दोस्तों, कठिन रास्तों से कभी मत घबराना, क्योंकि कठिन रास्ते ही अक्सर खूबसूरत मंजिलों की ओर ले जाते हैं। धैर्य कड़वा हो सकता, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश काली, और आप देख रहे हैं विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राशि चक्कर की 10वीं राशि यानी कर्म प्रदान आपकी राशि मकर राशि के बारे में। जनवरी का यह अंतिम पड़ाव और फरवरी की नई शुरुआत 26 जनवरी से 1 फरवरी, मंडे से लेकर संडे तक आपके जीवन में क्या नया मोड़ लाने वाला है। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी खुद की राशि यानी आपके प्रथम भाव लगन भाव पर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा विस्फोट हो रहा है। ग्रह आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, आत्म नियंत्रण। तो चलिए बहुत ही विस्तार से एक एक पहलू पर शुरू करते हैं इस सप्ताह का महाराशि फल। इस सप्ताह की ग्रह स्थिति, सबसे पहले इस हफ्ते की आकाशीय स्थिति को समझते हैं, क्योंकि यही वो नक्शा है जिस पर आपको चलना है। मकर राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा किसी भी बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी जो पोजीशन है, जो स्थिति है, वो बहुत ही दुर्लभ है। सबसे बड़ी बात, आपके प्रथम भाव यानी आपके शरीर और व्यक्तित्व के स्थान पर 4 दिग्गज ग्रह एक साथ संचार कर रहे हैं। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। यह एक बहुत बड़ा राजयोग जैसा माहौल है, लेकिन इसमें एक तकनीकी पेच भी है। सूर्य के अत्यधिक करीब होने के कारणवश मंगल, बुध और शुक्र तीनों अस्त अवस्था में रहेंगे। यानी राजा सूर्य का प्रभाव इतना ज्यादा है कि बाकी मंत्री अपना काम खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे भाव धन भाव पर राहु महाराज संचार कर रहे हैं, जो वाणी और धन को प्रभावित करेंगे। आपके राशि स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव तीसरे भाव पर है, मीन राशि पर डटे हुए हैं। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। शनि का तीसरे भाव में होना आपको पराक्रमी बना रहा है। छठे भाव रोग और शत्रु भाव में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर है, और अष्टम भाव में केतु महाराज विराजमान है। तो ग्रहों की यह स्थिति आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी, आइए विस्तार से जानते हैं। व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपकी, क्योंकि लगन पर 4 ग्रह हैं। इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर रहेगा। सूर्य और मंगल प्रथम भाव पर है, तो आपके अंदर गजब की ऊर्जा और गर्मी रहेगी। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे बिजली की रफ्तार से करना चाहेंगे, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि मंगल और बुध अस्त है। तो कभी कभी यह आत्मविश्वास अहंकार में बदल सकता है। आपको लगेगा कि सिर्फ मैं ही सही हूं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना या सिर में भारीपन महसूस होना स्वाभाविक है। आपको अपनी वाणी और गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखना होगा, वरना राहु जो दूसरे भाव पर है बनी बनाई बात बिगाड़ सकते हैं। करियर और व्यवसाय। करियर के लिहाज से यह सप्ताह हाई एक्शन वाला रहेगा। आपकी राशि स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव तीसरे भाव पराक्रम भाव पर है। यह भाव मेहनत और प्रयासों का होता है। इसका मतलब साफ है, भाग्य आपके दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन दरवाजा आपको खुद मेहनत करके खोलना होगा। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए ऑफिस में प्रभाव बढ़ेगा। लगन में सूर्य होने से बॉस आपकी लीडरशिप को नोटिस करेंगे, लेकिन चूंकि बुध जो संवाद का कारक है अस्त है, तो ऑफिस मीटिंग में सोच समझकर बोलें। हो सकता है आपके आइडियाज बहुत अच्छे हो, लेकिन आप उन्हें सही शब्दों में समझा ना पाएं, जिससे गलतफहमी हो सकती है। सहकर्मियों के साथ ईगो क्लेश से बचें। व्यापारी दोस्तों के लिए बिजनेस में नई रणनीति बनाने के लिए समय उत्तम है, लेकिन कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले कागज को 2 बार पढ़ें, क्योंकि राहु धन भाव पर है। पार्टनरशिप के कामों में पारदर्शिता बनाए रखें। शुक्र अस्त होने के कारणवश हो सकता है कि क्लाइंट्स को लुभाने में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, लेकिन शनिदेव की कृपा से परिणाम सकारात्मक ही मिलेंगे।
अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, धन। मकर राशि वालों, आर्थिक स्थिति इस सप्ताह थोड़ी नाजुक रह सकती है। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव धन स्थान पर राहु महाराज संचार कर रहे हैं। राहु का काम है भ्रम पैदा करना और अचानक खर्चे करना। आपको लगेगा कि पैसा आ रहा है, लेकिन वो हाथ में टिकेगा नहीं। अचानक कोई अनचाहा खर्चा सामने आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि छठे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव धन भाव और दसम भाव कर्म भाव पर पड़ रही है। गुरुदेव की यह शुभ दृष्टि आपको किसी बड़े आर्थिक संकट से बचा लेगी। अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं तो छठे भाव पर संचार कर रहे गुरुदेव मदद कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह कि इस हफ्ते शेयर बाजार या सट्टेबाजी में बड़ा रिस्क बिल्कुल ना लें। जो पैसा पास है उसे सुरक्षित रखें। स्वास्थ्य को लेकर मैं आपको थोड़ा सावधान करना चाहूंगा। प्रथम भाव पर 4 ग्रह जिसमें सूर्य और मंगल अग्नि तत्व शामिल है और अष्टम भाव में केतु महाराज है। इस सप्ताह आपको सिर दर्द, माइग्रेन या आंखों में जलन की समस्या परेशान कर सकती है। शरीर में गर्मी, पित्त बढ़ सकती है जिससे एसिडिटी या बीपी की समस्या हो सकती है। केतु महाराज भी अष्टम भाव पर है तो पैरों में चोट लगने का भी डर है। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। बहुत ज़्यादा तनाव ना लें और पर्याप्त नींद लें। सुबह की सैर आपके लिए अनिवार्य है। प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन, रिश्तों की बात करें तो स्थिति मिली जुली है। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आपके पंचम भाव के स्वामी स्वयं प्रेम, प्यार और रोमांस के देवता शुक्र है, जो प्रथम भाव पर बैठकर अस्त अवस्था में है। इसका मतलब है कि आप अपने साथी से प्यार तो बहुत करेंगे, लेकिन शायद जता नहीं पाएंगे, या हो सकता है कि आपकी व्यस्तता के कारण साथी को लगे कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। धैर्य रखें, सप्ताह के अंत में चीजें बेहतर हो जाएंगी। वैवाहिक जोड़ों के लिए सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो बहुत तेजी से संचार करता है। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी नोक झोंक हो सकती है क्योंकि लगन के उग्र ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है। जीवन साथी के साथ ईगो की लड़ाई ना लड़ें। हालांकि वीकेंड में जब चंद्रमा आपके सप्तम भाव पर आएंगे तो सारा तनाव खत्म हो जाएगा और रोमांस वापिस लौट आएगा, नजदीकियां बढ़ेंगी। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है, खासकर सप्ताह के बीच में जब चंद्रमा आपके पंचम भाव में उच्च के हो जाएंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर जीतने का जज्बा रहेगा। बुध अस्त होने के कारण रट्टा मारने के बजाय समझने पर जोर दें। संतान क्षेत्र से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अगर आप संतान प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे तो यह समय विचार करने के लिए अच्छा है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। ग्रह अपनी जगह है, लेकिन मन का कारक चंद्रमा जब गोचर करता तो हमारे दिन का मूड तय होता है। आइए जानते हैं इस सप्ताह चंद्रमा आपको कहां ले जाएगा। सप्ताह की शुरुआत यानी 26 जनवरी को चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव से सफर शुरू करेगा। चतुर्थ भाव सुख और माता का घर है। सोमवार का दिन थोड़ा भागदौड़ वाला रह सकता है। घर के कामों में समय बीतेगा। हो सकता है घर में किसी बात को लेकर तनाव हो या माता जी की सेहत थोड़ी नरम रहे। आपको अपने वर्क प्लेस और घर के बीच में संतुलन बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मन थोड़ा बेचैन रहेगा, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय मंगलवार के लिए टाल दें। इसके बाद 27 तारीख की दोपहर के 4:44 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। नोट कर लीजिए दोस्तों, यह इस सप्ताह का सबसे बेहतरीन समय है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। जैसे ही चंद्रमा यहां आएंगे पिछले दिन की सारी थकान गायब हो जाएगी। 27 की शाम, 28 का पूरा दिन और 29 की शाम तक आपकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी। शेयर मार्केट, लॉटरी या अकस्मात धन लाभ के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय वरदान है। अगर आप किसी से प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो यह समय सबसे शुभ है। संतान के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। इसके बाद 29 जनवरी की शाम के 6:30 बजे चंद्रमा
राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा छठे भाव और मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। छठे भाव में चंद्रमा और गुरु का मिलन हो रहा है। यहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहना है। वैसे तो गज केसरी योग बनता है, लेकिन छठा भाव रोग और शत्रुओं का है। इन 2 दिनों में गुरुवार और शुक्रवार आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। ऑफिस में कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि गुरु का साथ होने से आप हर मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन खर्चों की अधिकता रह सकती है। सप्ताह का अंत यानी 31 जनवरी की रात के 8 बजे चंद्रमा फिर राशि परिवर्तन कर छठे भाव से प्रस्थान कर सप्तम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह स्थिति चंद्रमा की अति उत्तम रहेगी। चंद्रमा का अपनी राशि पर संचार उत्तम है। रविवार का दिन पूरी तरह से रिलेशनशिप का दिन रहेगा। पूरे हफ्ते की थकान मिटाने के लिए आप जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो रविवार को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मन बहुत शांत और प्रसन्न रहेगा। व्यापारी दोस्तों के सुस्त और ठंडे पड़े व्यापार में भी तेजी आएगी। समाज में आपकी छवि सुधरेगी। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे सप्ताह का सार निकाल लें तो 27 और 28 तारीख आपके लिए गेम चेंजर है। उसका पूरा फायदा उठाएं। बस अपने गुस्से और वाणी पर काबू रखें। बाकी शनिदेव आपकी नैया पार लगाएंगे। जाते जाते इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए कुछ सरल उपाय जरूर करें। दूसरे भाव पर राहु महाराज विराजमान है, इसलिए अपनी वाणी को मधुर रखें। पक्षियों को, खासकर कौवों को दाना या रोटी खिलाएं, इससे धन की बरकत बनी रहेगी। अष्टम भाव के केतु के लिए सड़क के कुत्तों की सेवा करें, उन्हें रोटी या बिस्कुट खिलाएं, इससे आप दुर्घटना और चोट पटक से बचेंगे। उधर सूर्य देव भी प्रथम भाव पर संचार कर रहे हैं, इसलिए रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और बीज मंत्र का जाप करें। इससे आपका आत्मविश्वास अहंकार में नहीं बदलेगा। तो दोस्तों, यह था मकर राशि का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल। सितारे इशारा कर रहे हैं, चलना आपको है। अगर आपको मेरी यह मेहनत और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें, क्योंकि वही आपके राशि के स्वामी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। बहुत जल्द मिलूंगा नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, कर्म करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।